अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क 9 सलमान हैदर और मैं हूं महा इकबाल। बुलेटिन के आगाज में शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ मुत्तहिद। इत्तेहाद को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दे दिया गया। नए मिसाक का नाम मिसाक पाकिस्तान होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। अक्टूबर से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। सूबाई सतह पर रैलियां निकाली जाएंगी। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। जरूरत पड़ने तहरीक अदम एतमाद और असम्बलियों से इस्तीफे भी दिए जा सकते हैं। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, इन्हें लाने वालों से है। मुआमला रियासत से बालातर रियासत तक पहुंच गया। नवाज शरीफ का एपीसी से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा कि इलेक्शन के नताइज में तब्दीली ना होती तो बेसाखियों पर खड़ी हुकूमत वजूद में ना आती। अवामी मैंडेट चोरी किया जाता है। पाकिस्तान को तजर्बात की लेबॉर्ट्री बनाकर रख दिया गया। बेबाक फैसले जरूरी हैं, आज नहीं तो कब करेंगे। नवाज शरीफ की तकरीर न रोकी जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। कहा नवाज शरीफ अपनी तकरीर से खुद एक्सपोज होंगे। वो झूठ बोल रहे हैं, इनको झूठ बोलने दें, अवाम को फैसला करने दें। मफरूर मुजरिम की तकरीर रोकने के लिए एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने रोक दिया। इनका मशकूर हूं कि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की गुफ्तगू। आपके साथ हमारा मुकाबला नहीं, आपने घबराना नहीं है, आप आराम करें। मरियम नवाज का ट्विटर पर जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मियां साहब की तकरीर ने समा बांध दिया। मियां साहब की तकरीर ने समा बांध दिया। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए, जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। जो सियासी बोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, हुकूमत को निकालकर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। ना समझ सियासी बोने समझते हैं कि वो ज्यादा होशियार हैं। आसिफ जरदारी की गरज बरस। कहा इस तकरीर के बाद जेल जाने वाला पहला बंदा मैं ही हूंगा। साबिक सदर की नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तारीफें। मौलाना पर भी मीठी छुरी फेरते रहे। मौलाना साहब का काम ये है किसी को आसरा देकर उसको कहना चल में आ रहे हैं। मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। उस मुलाकात का मुझे इंतजार भी रहेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर मौलाना के साथ हाथ कर गई। एपीसी में जबाबंदी पर फजलुर रहमान बिगड़ गए। मिजाज बरहम देकर बिलावल की मुदाखलत। समझाते बुझाते रहे। कहा कि नून लीग की दरख्वास्त पर इन कैमरा सेशन रखा। मौलाना फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी से सिंध असेंबली तहलील करने का मुतालबा। मेरे ख्याल में हुकूमत तो हमारी आवाज़ को पब्लिक में ले जाने से रोकती है, लेकिन आज एपीसी ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज। ऐवानों को आजाद करवाना पड़ेगा, उनका ऑक्यूपेशन को खत्म करना पड़ेगा। हम अगर अपने ऐवान को आजाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या यकीन दिला सकेंगे कि हम उनको आजाद करा सकेंगे। आइंदा नस्लों के लिए अपोजिशन को हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करना पड़ेगा। अवाम ठोस इक़दाम चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का एपीसी से खिताब। कहा मुल्क में जमहूरियत नहीं, अवाम के हकूक पर डाका डाला जा रहा है। मुल्क में बराए नाम जमहूरियत है। हुकूमत इदारों की सपोर्ट के बावजूद मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। शहबाज शरीफ के लफ्ज़ी वार। कहा कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम लिया जा रहा है। तबाहकारियों के बावजूद खामोशी इख्तियार की तो वो जुर्म बन जाएगा। अब्बू बचाओ मुहिम की एक और किस्त फ्लॉप हो गई। फवाद चौधरी का एपीसी पर रद्द अमल।
शेख रशीद ने कहा, सारे गंदे अंडे एक ही टोकरी में जमा हो गए। वोट को इज्जत मिली तो मियां साहब फारिग हुए। इतनी इज्जत काफी है या मजीद इज्जत अफजाई की जरूरत है? असद उमर का ट्वीट। शिबली फराज बोले, नवाज शरीफ खुद इक़्तिदार में हो तो सब ठीक, अपोजिशन में हो तो इदारों पर चढ़ाई करते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस 2023 तक होती रहेंगी, हुकूमत कायम रहेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गवर्नर से इमरान इस्माइल से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की APC के बाद ऑपोजिशन जमातों में फूट की पेशगोई। शहजाद अकबर ने कहा, मियां साहब को सिर्फ वो जज कबूल है जो उन्हें सबूतों के बावजूद बरी करें। जो अदालत के सवालों का जवाब नहीं दे सकते वो सवाल पूछ रहा है। प्लेटलेट्स ठीक हो गए हैं तो वापस आ जाएं। अली जैदी का रद्द अमल। फैसल जावेद ने कहा, डॉक्टर्स ने पहले नवाज शरीफ को 3 टाइम सेल्फियां लेने का कहा था, शायद अब वीडियो लिंक की हिदायत दी है। डॉक्टर ये भी कह दें आप बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान जाकर APC कर लें। मियां साहब का आज का खिताब तमाम जमहूरी कुव्वतों के दिल की आवाज़ है। वो पाकिस्तान जरूर जाएंगे मगर हालात साजगार होने पर। हुसैन नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जो लोग समझते हैं नवाज शरीफ का मुंह बंद कर देंगे, उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। नवाज शरीफ आयतुल्लाह खamenei बनकर वापस आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर का बयान। इस दफा वो नवाज शरीफ बन के नहीं आएंगे, आयतुल्लाह खमीनी बन कर आएंगे। आज तो इसी जर्दे का मजा लेते रहे। MQ पाकिस्तान सड़कों पर निकलने के लिए तैयार। 24 सितंबर से एहतजाज का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, जहां हकूक नहीं मिल रहे वहां सूबे बनने चाहिए। ये मुतालबा आईनी है। शहरी सिंध के साथ होने वाली ज्यादती और हक तलफी की एक तवील तारीख है। हकूक के लिए सबको निकलना होगा। सांगड़ के जज्बाती बच्चे की पुकार पाक फौज ने सुन ली। खबर नशर होने के बाद जवान मदद के लिए पहुंच गए। राशन, तहाइफ और टेंट्स फराहम किए। बच्चे ने गंदे पानी में खड़े होकर हुक्मरानों को अपने मसाइल की निशानदही की थी। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह की है कि जनाब वाला, मेरी तो इमरान खान से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी तो लड़ाई उनसे जो इमरान खान को, जिसने इमरान खान को वजीर आजम बनाया, वो तो 1,70,00,000 लोगों ने वोट दिया, तो उनसे लड़ लें जाके। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना चाहता हूँ। भाई साहब, राहील शरीफ भी आपने बनाए थे और जनरल बाजवा भी आपने बनाए थे। फिर उन्होंने कहा कि जी जुडिशरी भी गलत है। वो पिछले जज आप छोड़ के गए थे, निसार साहब चीफ जस्टिस, वो भी आपसे कपने लगा। फिर उन्होंने कहा जी नैब भी गलत है। तो मेरे भाई, नैब का चीफ भी आपने बनाया था। अब अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि अवाम के वोटों की तरफ जो है वो है इशारा, तो फिर अवाम की तरफ आप कह रहे हैं। लेकिन हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं शिबली फराज साहब, वो तो बरमला कह रहे हैं कि इदारों को इस चीज का, इस तकरीर का नोटिस लेना चाहिए। मैं आ रहा हूँ ना उस पर। फिर उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन गलत है। तो इलेक्शन कमीशन भी आपके जमाने में आपने बनाया था। मतलब आप अपनी ही वजारत में, अपनी ही हुकूमत में आप ही के बनाए हुए इदारों से पकड़े गए और फारिग हो गए। माने इतनी ब्लेटेंट आपकी करप्शन थी कि आपको आपके अपने लगाए हुए लोग भी नहीं बचा सके, इतनी ब्लेटेंट थी। अच्छा, फिर आपने कहा जी इमरान खान का बनी गाला का हिसाब कर लें। भाई साहब, वो एक आदमी था, आपकी हुकूमत में आपने केस किया, उसने 40 साल पुराने रिटर्न वो अपने दिखा दिए, सारी मनी ट्रेल, जबकि वो कभी भी जिंदगी में उससे पहले कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। सारी दुनिया को पता है कि वो करते क्या थे, क्रिकेट खेलते थे, पैसा कमाया, अपार्टमेंट खरीदा, वो पूरी मनी ट्रेल दिखा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने आपके लगाए हुए, उन्होंने उनको सादे को रमीन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन रो आप क्यों रहे हैं कि आपके पास अपनी चीजों का हिसाब नहीं। जहां तक शिबली ने बात की है, शिबली फराज साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। ये इस तरह कोई नहीं होता कि आप जाके, अब मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए, सुओ मोटो लेना चाहिए। आप कह के दिखा देना किसी जज के खिलाफ कोई बात या किसी कोर्ट के खिलाफ, सुबह आपको नोटिस आ जाएगा। आप पॉलिटिशियन के खिलाफ कर लेंगे तो खुल के कर लेंगे, ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कर लेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कर लेंगे, बट यू कांट ओपनली कंडेम द सुप्रीम कोर्ट।